अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शादीशुदा ज़िंदगी और औलाद की लकीरें। कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है कि हाथ के ऊपर तमाम अलामात अच्छी होनी चाहिए, इंसान का मिजाज अच्छा होना चाहिए और उसके पास माशी खुशहाली होनी चाहिए। जब खुशहाली होगी, हाथ के ऊपर तमाम अलामात अच्छी होंगी, दिल की लकीर अच्छी होगी, दिमाग की लकीर अच्छी होगी और रोज़गार की लकीर अच्छी होगी, तो शादीशुदा ज़िंदगी भी अच्छी होगी। अगर ये लकीरें बिगाड़ का शिकार होंगी तो इसका असर इंसान की अज़दवाजी ज़िंदगी पर ज़रूर पड़ता है। जब इंसान माशी तौर पर बदहाल होता है तो सबसे पहले उसकी शादीशुदा ज़िंदगी अफेक्ट होती है। अब सबसे पहले देखते हैं ज़िंदगी की लकीर। अगर ज़िंदगी की लकीर उभारे ज़ोहरा के गिर्द अच्छा घेरा बनाए तो ये अच्छी सेहत वाली लंबी ज़िंदगी को ज़ाहिर करती है, और उभारे ज़ोहरा भी अच्छे तरीके से पुरगोश्त हो तो ये एक अच्छे इंसान की तरफ निशानदही करती है कि उसके पास ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम आसाइशात मुयस्सर हैं। इसके अंदर जिनसी सलाहियत भी है, रहम दिली भी है, फयाज भी है और ये एक अच्छी मोहब्बत करने वाला इंसान है, तो ये शानदार शादीशुदा ज़िंदगी को ज़ाहिर करती है। इसके साथ अगर ज़िंदगी की लकीर अंगूठे की बेस से शुरू हो तो ये नाकाम शादीशुदा ज़िंदगी को ज़ाहिर करती है। जितनी ज़िंदगी की लकीर उभार ज़ोहरा के गिर्द तंग घेरा बनाएगी, उन लोगों की ज़िंदगी उतने मसाइल का शिकार रहेगी और इसका असर अज़दवाजी ज़िंदगी पे पड़ेगा। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जल्दबाज होते हैं, ये जल्दी जल्दी फ़ैसले करते हैं, जज्बात की बुनियाद पर फ़ैसले करते हैं और जज्बात की बुनियाद पर ही गलत फ़ैसले कर बैठते हैं। और अगर ज़िंदगी की लकीर इस तरीके से अंगूठे की बेस से शुरू हो और बिल्कुल छोटी सी लकीर हो तो ये नाकाम शादीशुदा ज़िंदगी को ज़ाहिर करती है। ऐसे लोगों को शादी नहीं करनी चाहिए, और क्योंकि ये जिनसी तौर पर लोग बिल्कुल ख़त्म होते हैं, इनके अंदर जिनसी सलाहियत नहीं होती और ये मर्ज़ नाकाबिल इलाज होता है। तो बेहतर यही होता है इन लोगों के लिए कि ये शादी ना करें। अगर शादी करेंगे तो ये औलाद इनकी नहीं होगी, इनकी शरीक हयात के साथ झगड़े होंगे और आखिरकार बात अलहदगी तक जाएगी। इसके साथ दिमाग की लकीर अच्छी होनी चाहिए। अच्छी लंबी दिमाग की लकीर होगी तो इंसान के अंदर उतनी अच्छी जहनी सलाहियतें होंगी, डिसीजन मेकिंग उसकी अच्छी होगी, कारोबारी स्किल्स उसके अंदर अच्छे होंगे, उसके पास एजुकेशन अच्छी होगी। अगर दिमाग की लकीर लहरदार होगी तो ऐसे लोग बड़े बेचैन तबीयत होंगे, इनकी तबीयत में पल पल तब्दीली आती रहेगी, ये लोग अपना माइंड मिनट में तब्दील कर लेंगे, तो ये किसी चीज़ से बज़्ज़न हो जाएंगे, फिर उसको इस्तेमाल करके ये लोग छोड़ देते हैं। और ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर के दरमियान फ़ासला कम होना चाहिए। अगर ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर में फ़ासला ज़्यादा होगा तो ये बेचैन तबीयत को ज़ाहिर करती है। अमूमन ऐसे लोगों की शादियां नाकाम होती हैं। साबिक गवर्नर पंजाब जो हैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर, उनके हाथ के ऊपर ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर के दरमियान फ़ासला ज़्यादा है, जो कि बेचैन तबीयत को ज़ाहिर करती है, जिसकी वजह से उनकी शादीशुदा ज़िंदगी नाकाम रहती है। इसके साथ दिल की लकीर, दिल की लकीर अच्छी लंबी होनी चाहिए और माउंट ऑफ जुपिटर पे जाए तो बड़ी अच्छी बात है। ऐसे लोग अपने हम सफ़र के साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं, उनके साथ बड़ा अच्छा रवैया रखते हैं और ये बड़े फैमिली वाले लोग होते हैं, उनके साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। और अगर इसमें से छोटी छोटी शाखें निकल कर नीचे की तरफ जाएं तो ऐसे लोग बड़े खुदगर्ज होते हैं, धोखेबाज होते हैं, ये लोगों का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद उनको छोड़ भी देते हैं, बर्बाद भी कर देते हैं। ये नाकाम शादी को भी ज़ाहिर करती है अगर दिल की लकीर से छोटी छोटी लकीरें नीचे की तरफ आएँ। इसके साथ किस्मत की लकीर भी अच्छी होनी चाहिए। जब किस्मत की लकीर अच्छी होगी तो ये भी अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी की तरफ निशानदही करेगी, क्योंकि रोज़गार होगा तो ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी और जब खुशहाली होगी तो हर चीज़ इंसान को मुयस्सर आ जाएगी और शादीशुदा ज़िंदगी भी शानदार हो जाएगी।
और शादी के लिए उभार ज़ोहरा का पुरगोश्त होना ज़रूरी है। ये लकीर शादी की लकीर है। अगर शादी की लकीर हाथ पर ना हो तो उभार ज़ोहरा पुरगोश्त हो तो ऐसे लोगों की शादी हो जाती है। उभार ज़ोहरा हर सूरत पुरगोश्त होना ज़रूरी है शादीशुदा ज़िंदगी की कामयाबी के लिए। अब बात करते हैं बच्चों की लाइन की। ये होती है शादी की लकीर और इसके ऊपर ये छोटी छोटी लकीरें बच्चों की लाइन होती हैं। अगर लाइन बड़ी गहरी है तो ये बेटे की लाइन होगी। अगर लाइन बारीक है, छोटी है, तो ये बेटे की लाइन है। अगर दो लकीरें बिल्कुल इकट्ठी पाई जाएं तो ये जुड़वा बच्चों को ज़ाहिर करती है। और अगर बच्चों की लकीर इस तरीके से टूट जाए तो ये बच्चे की डेथ को प्रेडिक्ट करती है, जो कि नौ मौलूद उम्र में पैदाइश के बाद इस दुनिया से चला जाता है। और अगर बच्चों की लकीर के ऊपर जजीरा पाया जाए इस तरीके से तो ये प्रेगनेंसी के दौरान प्रेगनेंसी ज़ाया होने को ज़ाहिर करती है कि ये बच्चा हमल के दौरान ही इस दुनिया में नहीं आ सकेगा, ज़ाया हो जाएगा। इसके साथ अगर इस तरीके से छोटी छोटी बच्चों की लाइनें हों जो कि टूट टूट के ऊपर की तरफ एक लाइन बने तो ये बीमार बच्चे को प्रिडिक्ट करती है। इसके साथ ही फैमिली रिंग, जो फैमिली रिंग होता है ये भी बड़ा शानदार होना चाहिए बच्चों के लिए। ये फैमिली बॉन्डिंग को जाहिर करता है और अक्सर पामिस्ट की नज़र में अगर यहाँ पर कोई भी लकीर ना पाई जाए, यहाँ पर फैमिली बॉन्ड ना हो, तो ऐसे लोगों की औलाद नहीं होती। और इसके साथ ही अंगूठे की इस पोर पर अगर एक अच्छी सीधी लकीर पाई जाए तो ये दूसरी शादी को प्रिडिक्ट करती है। और अमूमन हमारे पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर कंबाइन फैमिली सिस्टम भी होता है, तो ये उस लकीर को भी जाहिर करती है, ये कंबाइन फैमिली सिस्टम को जाहिर करती है कि ये लोग अपनी फैमिली के अलावा दूसरी फैमिली की भी कफालत करते हैं। इसके साथ ही अगर ज़िंदगी की लकीर के ऊपर एक बड़ा जजीरा पाया जाए तो ये औलाद ना होने को जाहिर करता है कि ऐसे लोगों की औलाद नहीं होती। और अगर किस्मत की लकीर के ऊपर भी बड़ा जजीरा पाया जाए तो ये भी बे औलादी को जाहिर करता है। औलाद के लिए भी माउट ऑफ वीनस का पुरगोश्त होना ज़रूरी है। अगर माउट ऑफ वीनस पुरगोश्त नहीं होगा तो उनकी औलाद नहीं होगी। अगर यहाँ पर जजीरा पाया जाए तो उस मर्द के अंदर स्पर्म काउंट कम होंगे। और अगर किसी खातून के हाथ के ऊपर जजीरा पाए जाए तो उनको माहवारी के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। हर सूरत शादीशुदा ज़िंदगी हो या औलाद हो, इसके लिए माउट ऑफ वीनस का पुरगोश्त होना ज़रूरी है।